तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या देखा आपने को, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिकल प्रोसेस एज शोन। अच्छा, V जो है वो वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक, एक एक करके देखते हैं। क्या बोल रहा है, प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, सेम वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रोसेस 1 बोल रहा है, तो प्रोसेस 1 में तो दिख ही रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां जा रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं हो सकता ये, तो ये ऑप्शन गलत है। बी पार्ट देखते हैं, प्रोसेस 2 है ना, प्रोसेस 2 में गैस एब्जॉर्ब्स हीट। अच्छा, तो एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेते हैं, dq जो है वो du प्लस dw, ठीक है। प्रोसेस 2 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम है ना, दिख रहा है। तो टेम्परेचर सेम है तो du तो 0 हो गया। अच्छा, अब गैस जो है हीट कब एब्जॉर्ब करेगी, जब dw पॉजिटिव हो, है ना। तो dw यदि एब्जॉर्ब करना है हीट तो dw पॉजिटिव होना जरूरी है, और इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम एक्सपैंड करना चाहिए, V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। मतलब इस वाले प्रोसेस के लिए, या Vf लिख देता हूं, फाइनल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो ये तो दिख ही रहा है, सेकंड प्रोसेस के लिए वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो वर्क जो है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो dq जो है पॉजिटिव होगा। तो dq क्या आ गया, dq पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और पॉजिटिव हीट को अपन क्या मानते थे, पॉजिटिव हीट होता था व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हीट सप्लाइड टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू सिस्टम मतलब गैस, गैस को सप्लाई किया, मतलब गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया। तो सेकंड जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट देखते हैं, इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट। तो प्रोसेस 4 में एक तो आइसोथर्मल है ना, सेम टेम्परेचर पे है, दिख रहा है फ्लैट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है लाइन, तो सेम टेम्परेचर है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, ठीक है। अब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें अपने को इसमें क्या दिख रहा है, वॉल्यूम फाइनल जो है वो लेस देन वॉल्यूम इनिशियल है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कम है, इसका मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दिख रहा है। चूंकि अपने को एग्जैक्ट कुछ मतलब फॉर्मूला तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो इसी से हमारा है ना पर्पस तो सॉल्व हो जाता है। एग्जैक्ट हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन यदि लिखना चाहें तो nRT ln Vf by Vi, ये निकाला था अपन ने, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो Vf यदि Vi से कम होगा तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब dq क्या आ गया, dq नेगेटिव आ गया, ठीक। और नेगेटिव हीट को किसी भी प्रोसेस में अपन किस तरह से साइन कन्वेंशन में इंटरप्रेट करते थे कि हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है गैस, हीट को गैस जो है वो रिलीज कर रही है। तो प्रोसेस 4 में गैस रिलीजेस ही, ये करेक्ट है, सी पार्ट करेक्ट है। अब डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोसेसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक, ठीक है। तो मतलब ये सेम प्रेशर वाले प्रोसेसेस नहीं है, 1 और 3 ये पिंक वाले जो प्रोसेसेस हैं ये आइसोबारिक नहीं है बोल रहा है। तो आइसोबारिक प्रोसेस अपने को टीवी कर्व दे रखा है, ठीक है। टीवी कर्व में आइसोबारिक प्रोसेस किस तरह से डिपिक्ट होता था ये अपन देख चुके हैं, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस लॉ इक्वेशन, ठीक है। तो P क्या हो गया, nR, ये तो कांस्टेंट ही है, और T अपॉन V, ठीक। तो यदि आइसोबारिक प्रोसेस मतलब P को यदि कांस्टेंट रहना है, इसका मतलब T बाई V को भी कांस्टेंट रहना, ठीक। और इसको यदि अपन K मान लेते हैं तो T इज इक्वल टू KV, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि टीवी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन कहां से, जो कि ओरिजिन से
मतलब निकलती हुई नजर आए, एग्जैक्ट ओरिजिन पे तो नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम 0 नहीं होगा, बट ओरिजिन से निकलती हुई नजर आए, तो इसका मतलब यदि इसमें आइसोबारिक प्रोसेस यदि हमको डिपिक्ट करने होंगे तो आइसोबारिक प्रोसेस देखने में कैसा लगेगा? आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो देखने में कुछ इस टाइप का लगेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहां से है ना बिल्कुल ये 0 तक नहीं पहुंच सकती है ना लाइन, क्योंकि वॉल्यूम 0 नहीं होगा गैस का, बट ये ओरिजिन से इमर्ज करती हुई नजर आएंगी स्ट्रेट लाइंस। ये आइसोबारिक लाइंस हैं, टीवी कर्व की आइसोबारिक लाइंस ये हो जाती है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी जब अपन कर रहे थे। ठीक है, मतलब इस टाइप की लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, तो और ये क्लियरली जो लाइन 1 और 3 है वो इस टाइप की लाइंस तो है ही नहीं। ठीक है, दे आर नॉट आइसोबारिक, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो गए। ठीक है।